हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और हम लोग आज फिर डिस्कस करेंगे कि इम्पोर्टेंट इंडियन पॉलिटी का टॉपिक है आपका, वो है आपका यूनियन टेरिटरी। ठीक है, तो कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो है वो हम लोग डिस्कस करते हैं जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात की जाए कि करेंटली हमारे यहाँ कितनी यूटीज़ हैं, तो टोटल हमारे यहाँ 8 जो है वो आपकी यूटीज़ हैं, और प्लस हमारे यहाँ जो है 28 आपके क्या हैं, स्टेट्स है। ठीक है, बेसिक चीज़ है, कई बार वैसे तो नहीं पूछी जाती लेकिन आप लोग को पता होना चाहिए जब शुरुआत कर रहे हैं। तो अब अगर हम बात की जाए कि सबसे पहली बार जो है यूटी का जो कॉन्सेप्ट था वो कहाँ से शुरू हुआ और कैसे शुरू हुआ, तो क्या था कि 1953 में आपका क्या बनाया गया, फैजल अली कमीशन बनाया गया। ठीक है, फैजल अली कमीशन हैज़ बीन सेट अप इन 1953 बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, एंड जो ये फैजल अली कमीशन था, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। ठीक है, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट्स। और इस फैजल अली कमीशन ने अपनी जो फाइनल रिपोर्ट थी वो आपकी जो दी, उसके आधार पर यानी उसके बेसिस पर 1956 में जो है वो क्या हुआ, 7th अमेंडमेंट पास हुआ, या 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास हुआ इन 1956। और उस अमेंडमेंट के थ्रू आपका क्या किया गया, आपके स्टेट्स का फॉर्मेशन हुआ, प्लस आपकी पहली बार जो है वो यूटी का जो कॉन्सेप्ट था वो हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन था, जो कॉन्स्टिट्यूशन था, उसमें ये रखा गया। ठीक है, तो ये 7th अमेंडमेंट को याद रखना, कई बार एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है। अब अगर मैं तो बात कर रहे थे ये 8 यूटीज़ की, तो वैसे तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पता होंगे, लेकिन अगर मैं बात करूं 8 यूटीज़ की, तो 8 यूटीज़ की लिस्ट में क्या है, दिल्ली, पुडुचेरी, अंडमान एंड निकोबार, ठीक है, लक्षद्वीप 4th, 5th चंडीगढ़, 6th आपका दादर नागर हवेली एंड दमन एंड दीव, क्योंकि मर्ज कर दिया गया है 6 को, 7th आपकी जम्मू एंड कश्मीर, और 8th आपकी क्या हो गई, लद्दाख हो गई। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा सा आपको ध्यान में रखनी है। इसमें अगर हम बात करें कि जम्मू कश्मीर, यहाँ से एग्जाम में अगला क्वेश्चन क्या आएगा कि जम्मू कश्मीर और आपका लद्दाख, ठीक है, ये दोनों यूटीज कब एग्जिस्टेंस में आई, कब इनका इम्प्लीमेंटेशन हुआ, तो आपको डेट याद रखनी है, 31 अक्टूबर 2019 को जो है दोनों यूटीज का ओरिजिन हुआ। ठीक है, और साथ ही साथ आपके दमन एंड दीव और दादर नागर हवेली को मर्ज किया गया ऑन 26 जनवरी 2020, यानी कि मर्जिंग दमन एंड दीव प्लस दादरा एंड नागर हवेली, दादरा एंड नागर हवेली। डेट पूछेगा तो क्या टिक करना, यू गोइंग टू टेक ऑन 26 जनवरी 2020। ठीक है, ये सारे फैक्ट्स में कोई भी फैक्ट्स आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब एक अगली चीज़ जो हमको याद रखनी है और एग्जाम में कई बार आती है कि यहाँ में जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं वो कहाँ पर होते हैं, ये कई बार एग्जाम में देखा मैंने, पूछा गया है। ठीक है, तो जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे, इसको हम लोग बोलेंगे उपराज्यपाल, लेफ्टिनेंट गवर्नर, ये कॉन्सेप्ट आपको 3 ही यूटीज में मिलेगा। आउट ऑफ द 8 यूटीज, 3 यूटीज में आपका द कॉन्सेप्ट ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर है। पहला आपका हो गया दिल्ली, पुडुचेरी, और दिल्ली हो गया, पुडुचेरी हो गया, और आपका जम्मू एंड कश्मीर हो गया। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर, और लद्दाख भी है, 4th एक और आपका है लद्दाख, इसको भी बाद में अमेंड किया गया था, सॉरी, इसको 4 कर लो आपको। तो 4 जगहों पे आपको मिलेगा, यहाँ पर दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर, लद्दाख में यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर मिलेंगे। बाकी के जो आपके 4 यूटी हैं वहाँ पर जो आपके हेड होंगे वो कौन होंगे, एडमिनिस्ट्रेटर्स होंगे। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम बात करें कि आउट ऑफ द 8 यूटीज, ठीक है, आउट ऑफ द 8 यूटीज, कितनी यूटीज में असेंबलीज हैं, हाउ मेनी यूटीज हैव व्हाट
assemblies. So out of the 8 UT, first one is Delhi. वहाँ पे क्या असेंबली है, वहाँ पे चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है. देन उसके बाद आपका क्या पुडुचेरी, वहाँ पे आपका असेंबली है. एंड देन उसके बाद आपका जो नया आपका यूटी बना है जम्मू एंड कश्मीर, वहाँ पे जो है वो यूटी का कॉन्सेप्ट रखा गया है. ठीक है. लद्दाख जो है वहाँ पर भी डिमांड लोग कर रहे थे, अभी भूख हड़ताल पे बैठे हुए थे या अभी भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं. तो ये आपका एक क्या हो गया, कॉन्सेप्ट आपका हो गया जो आपको ध्यान में रख. ठीक है. आउट ऑफ द 8 यूटीज, 3 यूटीज में जो है आपके वो क्या है, स्टेट असेंबली या विधान सभा है. अब अगर हम बात करें कि विच अथॉरिटी और इंस्टीट्यूशन हैव एक्सक्लूसिव राइट टू क्रिएट असेंबलीज, तो पार्लियामेंट के पास ये एक्सक्लूसिव राइट है कि वो यूटीज में क्या क्रिएट कर सकता है, असेंबली क्रिएट कर सकता है. दैट इज व्हाई द पार्लियामेंट क्रिएटेड यूटीज इन दिल्ली, पुडुचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर. ठीक है. ये क्या आपको याद रखना है. देन इसी तरीके से हम लोग एक और फैक्ट को देखें तो जैसे कि आपका क्या है, आर्टिकल 239 जो मैं भी बात कर रहा था उसी को आर्टिकल में फॉर्म में समझ लेते हैं कि आर्टिकल 239 गिव्स पावर टू पार्लियामेंट टू फॉर्म अ स्टेट असेंबली. ठीक है. योर यू कैन से असेंबली. क्वेश्चन क्या आएगा कि किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग जो है पार्लियामेंट असेंबली फॉर्म कर सकती है, तो आर्टिकल 239 के अकॉर्डिंग जो फॉर्मेशन है वो आपका कर सकती है. ठीक है. ये आपको ध्यान में रखना है. देन उसके बाद 2 आर्टिकल्स और हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं. आपका आर्टिकल 239 ए एंड एक और आर्टिकल आपका है 239 ए एंड बी. ठीक है. बोथ आर्टिकल्स आर रिलेटेड टू दिल्ली. ठीक है. दिल्ली के फॉर्मेशन या उसके जो पूरा असेंबली है, जो यूटी कैपिटल है, उसको लेकर इन आर्टिकल्स में बताया गया. और एक और फैक्ट जो है कि दिल्ली को आप लोग ऑफिशियली क्या मानेंगे, क्या कहा गया अंडर आर्टिकल 239 ए, अगर मैं बात करूं पर्टिकुलर, तो दिल्ली को कहा गया है नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली का स्टेटस दिया गया. नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली. ठीक है. ये आपको पॉइंट्स जो है वो ध्यान में